क्या सिर्फ मैं ही थी जिसे ये नहीं पता था? क्या ये बात सिर्फ मुझसे ही छुपी हुई थी कि एक छोटा सा गांव, गुमनाम सा गांव, दुनिया की सबसे बड़ी लव स्टोरी को होल्ड कर सकता है? एक ऐसी प्रेम कहानी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। चलो, मैं आपको नीलगिरी ले चलती हूँ, उस हरी भरी वादियों में जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, जहां एक लड़की और उसके पपी ने सब कुछ बदल दिया। उनकी दोस्ती ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। नीलगिरी के शांत गांव में जहां नदियां गाती हैं और घास नाचती है, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, रहती थी 10 साल की वैशाली। एक साधारण सी लड़की, पर दिल की बहुत साफ। आंखों में सपने और दिल में थोड़ी सी खाली जगह लिए, एक ऐसा खालीपन जिसे वो भरना चाहती थी। वो अपने पापा को मिस करती थी, जो बहुत दूर काम करते थे शहर में, ताकि परिवार का पेट भर सके। लेकिन एक तूफानी रात सब कुछ बदल गया। उस रात किस्मत ने अपना खेल खेला। एक छोटा सा पपी, बिल्कुल अकेला, जिसके फर बादलों जैसे सफेद और कान बटन्स जितने छोटे थे, मानो किसी ने रुई के गोले से बनाया हो, उसके दरवाजे के पास आया, जैसे वो जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वैशाली ने उसका नाम जेरी रखा, बिना सोचे समझे। बस दिल से आवाज आई, क्योंकि वो कार्टून्स की तरह ही बहुत क्विक और प्लेफुल था। हमेशा उछल कूद करता रहता था, जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लगी हो। साथ में वो दोनों अनस्टॉपेबल थे, एक अटूट जोड़ी। यार्ड में खेलना, धूप में लौटना, स्नैक्स शेयर करना, हर बाइट साथ में खाना, खेतों में दौड़ना, हवा को महसूस करना, यहाँ तक कि चीकू छिपकली को भी बुद्धू बनाना, उसकी हरकतों पर हंसना, जो उनके बिस्किट्स चुराने की कोशिश करती थी। पॉज, लाइट लैफ। वो चीकू भी क्या याद रखेगी? लेकिन जब वैशाली एक बड़ा स्कूल कंटेस्ट हार गई, उसका दिल टूट गया। जेरी उसके पास था, हमेशा की तरह, उसकी ठंडी नाक उसके हाथ पर, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना हमेशा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। साल बीतते गए और जेरी भी बड़ा होता गया। उसकी जवानी ढलने लगी, उसके गेम्स भी स्लो हो गए, उसकी चाल में अब वो तेजी नहीं रही। जब वो बीमार पड़ा, उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वैशाली ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, उसने हर पल उसकी सेवा की। एक शांत रात जेरी को वैशाली की गोद में शांति मिली। उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और वैशाली की दुनिया थोड़ी सी फीकी पड़ गई। उसकी जिंदगी में एक गहरा खालीपन आ गया। दिल टूटा हुआ था, वो सब से कट गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर एक दिन धूप खिली, एक नई सुबह हुई और उसे जेरी का फेवरेट खिलौना और वो रंगोली मिली जो उसकी याद दिलाती थी, जो उन्होंने साथ बनाई थी। उस रंगोली में उनकी दोस्ती की कहानी छिपी थी। एक उम्मीद की किरण लौटी, एक नई शुरुआत का संकेत। उसी जगह पर जहां जेरी पैदा हुआ था, उसी खेत में एक नया पपी अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे वो कह रहा हो, मैं आ गया हूं। वैशाली मुस्कुराई। जिया, वो धीरे से बोली, प्यार से उसका नाम पुकारा, और उसके दिल में उम्मीद फिर से खिल उठी। एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। जिया के साथ वैशाली ने एक आर्ट स्कूल खोला, जहां बच्चे अपनी कल्पना को रंग दे सकते थे, यादों को पेंट करते हुए, सपनों को शेयर करते हुए। वो बच्चों को जेरी की कहानी सुनाती थी। गांव के फेस्टिवल में हंसी और रंगों के बीच, खुशियों के माहौल में उसे एहसास हुआ कि जेरी का प्यार आज भी उसकी दुनिया में रंग भर रहा था। उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। सच्चा प्यार कभी फीका नहीं पड़ता, वो हमेशा जिंदा रहता है। वो तो नई शुरुआत में खिल उठता है, एक नई उम्मीद के साथ।